हेलो साथियों, कैसे हैं आप सब। मैं एक बार फिर आपके साथ देखिए, मैंने जो कल तक जो पढ़ाया था उसमें मैंने बताया था आपके लिए संघ फाइलम के बारे में। मतलब फाइलम के बारे में मैंने आपके लिए बताया था कल, है ना। और आज हम उसमें से मैंने दो शायद एक करा दिया था, मुझे याद नहीं है, मैं ध्यान करूँ थोड़ा सा। तो साथियों, मैंने कल आपके लिए दो जगत के बारे में बताया था, एक प्रोटोजोआ बताया था मैंने संघ के बारे में। दो संघ में आपको पढ़ा चुका था, दो संघ, जिसमें प्रोटोजोआ पढ़ाया था मैंने। प्रोटोजोआ प्रोटोजोआ को बताया था मैंने। और एक पढ़ाया था मैंने कल पोरीफेरा, संघ पोरीफेरा के बारे में मैंने आपके लिए बता देता हूँ। देखिए, आज हम पढ़ेंगे इससे नेक्स्ट वाला, मतलब इससे जो आगे जो आता है अगला अगला संघ, तो उसका नाम डाल लेंगे सिलेंट्रेटा। सिले सिलेंट्रेटा सिलेंट्रेटा संघ के बारे में हम पढ़ने वाले हैं। सिलेंट्रेटा के लिए एक नाम और है, तो उसका नाम है साथियों संघ निडेरिया। इसे निडेरिया भी कहते हैं, निडेरिया, संघ निडेरिया भी इसका नाम है। तो निडेरिया या तो आ जाए निडेरिया या सिलेंट्रेटा, बात एक ही होती है। सिलेंट्रेटा या निडेरिया दोनों बात एक ही है, ठीक है। तो इसके बारे में जानेंगे ये कैसे हैं। तो इसमें लिखना स्टार्ट करेंगे। नंबर एक बात इसमें लिखेंगे, नंबर एक, कि ये सब जलीय जीव हैं, ये जलीय जीव होते हैं, ये जलीय जीव हैं, मतलब जल में पाए जाते हैं सारे के सारे जीव। इसके इस समूह में जितने भी, इस संघ के जितने भी जीव कहाँ पाए जाते हैं, जल में पाए जाते हैं। नंबर दो बात हम लिखेंगे इसके बारे में। तो नंबर दो बात है इनकी, हाँ एक इसमें मतलब अब तक जो हमने पढ़ा था, देखो मैं अभी बताने वाला हूँ। इनका शरीर जो है इनका ऊतक का होता है, इनका शरीर बना हुआ, इसके अंदर से ऊतकों का शुरुआत हो गई थी। सारे के सारे जो जीव पढ़ाए थे मैंने, वो एक कोषीय पढ़ाए थे, एक कोषीय, ठीक है। एक कोषीय जीव मैंने अब तक पढ़ाए थे आपके लिए, लेकिन अब बहुकोषीय जीव हैं। और एक ऐसे जीव जिनके अंदर ऊतक की शुरुआत हो जाती है, मतलब जो जिन जीवों के लिए ऊतक की मतलब टिश्यू इसके अंदर शुरुआत है, तो मतलब इनका शरीर जो होता है, इनकी शारीरिक संगठन, शारीरिक संगठन जो है इनका, तो शारीरिक संगठन ऊतक के स्तर का होता है, ऊतकीय स्तर का होता है, ऊतकीय स्तर का होता है। मतलब ये पहला संगत पाया गया था शुरुआत में, जिसके अंदर क्या था, टिश्यू पनपे थे, मतलब इसके अंदर ऊतकों की शुरुआत हो गई थी। ये वो संघ है, ठीक है। जैसे सबसे पहला ऊतक इसके अंदर कौन सा पाया गया था, मैंने तुम्हें बताया था, इसके अंदर जो ऊतक था एपिथीलियम पाया गया था, इसके अंदर एपिथीलियम इसमें पाया गया था, एपिथीलियम पाया गया था इसकी बाह्य त्वचा पर। बाह्य त्वचा इसकी किसकी बनी हुई थी, संघकों की एपिथीलियम ऊतक इसमें पाया गया था, जिसे उपकला भी कहते हैं, उपकला, ठीक है। और इसके अंदर एपिडर्मिस भी पाई गई थी, एपिडर्मिस, इसके अंदर एपिडर्मिस नाम का जो टिश्यू है, जो मैंने ऊतक आपके लिए पढ़ाया है, इसके अंदर वह भी पाया गया था। तो पर इसमें एपिथेलियम भी पाया गया था, और एपिथेलियम की बाह्य त्वचा बनी हुई थी, और एपिडर्मिस जिसकी हमारी त्वचा बनी होती है। ये ऊतक की शुरुआत कहाँ से स्टार्ट हुई थी, तो संघ सिलेंट्रेटा, ये इसका दूसरा नाम निडेरिया है ना, इन दो से स्टार्ट हुई थी, सही है। निडेरिया आ जा मतलब पेपर में, या फिर सिलेंट्रेटा, बात एक ही होती है, ठीक है। अगली बात है, ये जो है सममितीय प्राणी होते हैं। नंबर तीन बात है, ये सममितीय प्राणी होते हैं, सममितीय प्राणी होते हैं, प्राणी होते हैं। इसका मतलब क्या होता है, इसका मतलब ये सममितीय का मतलब कि अगर हम इनकी काट करें, तो ये कोई मतलब ये कोई प्राणी है और इसके हम काट करें, तो दोनों काट जो होंगी वो कैसी होंगी, समान आकृति की होंगी। कैसी होंगी, समान आकृति पाई जाएगी इनमें, ठीक है। समान आकृति वाली काट होंगी अगर हम इनकी काट करनी स्टार्ट करें, तो मतलब ये समझ में आ गया होगा आपके लिए। दूसरी बात, मतलब इनके बाह्य परत और अंत्य परत में दोनों पे क्या पाए जाते हैं, ऊतक पाए जाते हैं। ये बात तो मैंने तुम्हें लिखा दी है ना। इसके अगली बात देखो क्या है,
कि ये मांसाहारी होते हैं। ये सभी क्या हैं, ये मांसाहारी होते हैं, मांसाहारी होते हैं। इस जगत के जितने भी समूह में जितने भी संघ के अंदर जीव आने वाले होंगे वो कैसे होंगे, ये सभी मांसाहारी प्राणी होते हैं, मांसाहारी प्राणी होते हैं संघ निडेरिया के। ठीक है, अगर हम इसकी एग्जाम्पल की बात करें, इसके उदाहरण की बात करें, तो इसके उदाहरण में आता है हाइड्रा। हाइड्रा इसके उदाहरण में है, सही है। ओलिविलिया, ओबिलिया, ओबिलिया सॉरी, ओबिलिया नाम का एक जीव है, ये इसकी श्रेणी में आता है। अगला है पोरीफेरा, वो पोरीपीटा, पोरीपीटा ये एक अलग है। ठीक है, पोरीपीटा आता है। इसके अंदर एक और आता है जेलीफिश। देखो नाम इसका जेलीफिश है कहने के लिए, जेलीफिश अगर आपके में आए ये पेपर में तो ज़्यादातर बच्चे इसके लिए मत्स्य वर्ग का लगा देते हैं, लेकिन जेलीफिश जो किसका है, संघ सिलेंट्रेटा में पाया जाता है। किसमें पाया जाता है, संघ सिलेंट्रेटा का प्राणी है जेलीफिश। ठीक है, कहने के लिए फिश मानी मछली होती है, तो मछली नहीं है ये, क्या है, एक प्रकार का प्राणी है। ठीक है, जेलीफिश किसमें का, सिलेंट्रेटा वर्ग का। अगली हम बात करें, एक होता कोरल। कोरल समुद्र में पाए जाने वाले प्राणी है, कोरल। कोरल देखिए, कोरल जो मूंगा होते हैं, मूंगा, मूंगा समुद्री मूंगा जो है वो कोरल प्रजाति होते हैं। और ये कहाँ पाए जाते हैं भैया, समुद्र के अंदर पाए जाते हैं। किस संघ में आते हैं ये, समुद्र में पाए जाते हैं, संघ सिलेंट्रेटा, सिलेंट्रेटा, संघ सिलेंट्रेटा के प्राणी है। या निडेरिया, ये निडेरिया है। ठीक है, तो ये इनके प्राणी हैं। ठीक है, इससे और इससे रिलेटेड जो भी बात है आपके लिए बताता हूँ। तो आप ये लगा देंगे। ठीक है, इसमें समुद्री एनीमिनो, एक समुद्री एनीमिनो इसका जीव है, समुद्री एनीमिनो ये भी इसका जीव है। ठीक है, समुद्री एनीमिनो, समुद्री एनीमिनो नाम का एक जीव है जो इसी वर्ग का है। ठीक है, समुद्री एनीमिनो। जेलीफिश, जेलीफिश को मत भूलना क्योंकि नाम इसका जेलीफिश है कहने के लिए, जेलीफिश नाम है। ज़्यादातर बच्चे इसके लिए मत्स्य वर्ग का लगा देते हैं। समुद्री एनीमिना और जेलीफिश किसके प्राणी है, संघ निडेरिया के, संघ निडेरिया के। ये कहने के लिए जेलीफिश कहने के लिए फिशमिश मछली होती है, फिशमिश मछली, लेकिन ये मछली नहीं है। ठीक है, ये जेलीफिश जो है ये मछली है नहीं, ये मत्स्य वर्ग का नहीं है। ये इसमें बच्चे गलती करते हैं, जेलीफिश जो है मत्स्य वर्ग का नहीं है, ये क्या है, संघ सिलेंट्रेटा का है। ठीक है, आगे इसमें देखो दूसरी बात, मैंने एक बात और बताई आपके लिए, ये पहला वर्ग था जिसके अंदर ऊतक पाए जाने स्टार्ट हुए थे। ऐसा पहला संघ, ठीक है, आपसे पूछा जाए ऐसा सर्वप्रथम कौन सा संघ था जिसके अंदर ऊतक स्पष्ट हुई थी, मतलब ऊतकों की पहचान हुई थी, तो वो कौन सा था, संघ सिलेंट्रेटा। अगली बात हम लिखेंगे, अगला वर्ग डालेंगे। अगला वर्ग है प्लेटी हेलमिनथीज, प्लेटी हेलमिनथीज, प्लेटी क्या हो गया ये, तो साथियों नेक्स्ट में आपको बताने वाला था, मतलब प्लेटी हेलमिनथीज, प्लेटी प्लेटी हेलमिनथीज, हेलमिनथीज, प्लेटी हेलमिनथीज जो थे इसके बारे में बताएंगे। ये एक संघ है ना, तो इसमें जो है इनकी संरचना कैसी होती है, नंबर 1 इसमें लिखेंगे हम। देखो इसमें लिखना स्टार्ट करेंगे, ये संघ उतार लेंगे, प्लेटी हेलमिनथीज के बारे में बता रहा था मैं। प्लेटी हेलमिनथीज क्या है, नंबर 1 इसमें लिखने का स्टार्ट करेंगे। नंबर 1 क्या है इसका, कि इनकी संरचना, इनकी संरचना, इनकी संरचना चिपटी हुई होती है, ये चिपटी हुई होती है। सही है, इनकी संरचना कैसी होती है, चिपटी, मतलब चिपकी हुई सी होगी, फीता के जैसी। तो इसमें फीता कृमि आते हैं। ठीक है, इनके अंदर फीता कृमि जैसे होंगे वो होंगे। इनमें द्विपक्षीय सममिति होती है, क्वेश्चन में मतलब कैसी होती है इनकी, मतलब सममिति, आकार कैसा है इसकी, डायमेंशन, तो बायलैटरल सिमेट्रिक होती है इसके अंदर, बायलैटरल सिमेट्रिक, बायलैटरल सिमेट्रिक। तो इनकी जो संरचना होती है बायलैटरल सिमेट्रिक होती है, मतलब द्विसम्मितीय संरचना होती है, द्विसम्मितीय
संरचना होती है, द्विसम्मितीय संरचना। इनके अंदर द्विसम्मितीय संरचना होती है, इनके अंदर द्विसम्मितीय संरचना होती है, ये बात हम लिख लेंगे। ठीक है, नेक्स्ट देखेंगे भाई, नेक्स्ट क्या है इसके अंदर। इनके अंदर जनन अगर पूछा जाए, जनन कैसा होता है, जनन, जनन के लिए इनके अंदर लैंगिक और अलैंगिक दोनों प्रकार का जनन होता है इसके अंदर। ठीक है, ठीक है, लैंगिक जनन भी करते हैं कुछ प्राणी इनके, लैंगिक जनन और अलैंगिक जनन दोनों होता है इसमें। अलैंगिक जनन, अलैंगिक जनन, दोनों तरीके का जनन होता है इसके अंदर। मतलब इसमें फीमेल और मेल दोनों की जरूरत पड़ती है इसके अंदर। मतलब एक ही पुरुष के अंदर दोनों, या तो मतलब एक ही पुरुष के अंदर दोनों, या किसी और तरीके से होता हो, लेकिन इसमें अलैंगिक जनन है। ठीक है, दूसरी बात हम देखेंगे इसके अंदर, इसके अंदर देखने वाले नेक्स्ट बात, जनन सीख गए हम, जनन कैसा होता है, अलैंगिक जनन होता है। ये द्विलिंगी प्राणी होते हैं, ये द्विलिंगी प्राणी होते हैं, मतलब इनमें दोनों लिंग होंगे, फीमेल और मेल दोनों प्रकार के लिंग होते हैं इनमें, द्विलिंगी प्राणी होते हैं ये, द्विलिंगी प्राणी होते हैं, द्विलिंगी प्राणी होते हैं। ठीक है, द्विलिंगी प्राणी होते हैं, इसमें मेल भी होता है और फीमेल भी होता है, मेल फीमेल दोनों होते हैं इनके अंदर। नेक्स्ट बात हम देखेंगे इसके अंदर, और की खूबी है इसके अंदर कि ये जो है ना परजीवी हैं, ये ज़्यादातर परजीवी होते हैं, ज़्यादातर परजीवी हैं। इसके अंदर आपसे पूछा जाए कि निम्नलिखित में से अगर आपसे पूछा जाए कि परजीवी हैं, कि जैसे प्लेटी हेलमिंथीज के प्राणी ज़्यादातर कैसे हैं, तो परजीवी होते हैं। ठीक है, परजीवी होते हैं। इनके अंदर एक बात और है कि परजीवी होते ज़्यादातर। ठीक है, संघीय प्राणी एग्जाम्पल में देखें कौन कौन है इसमें, तो इसमें है टीनिया, टीनिया के लिए फीताकृमि कहते हैं। ठीक है, टीनिया के लिए फीताकृमि, फीताकृमि, ठीक है, फीताकृमि होता है टीनिया, है ना। और फेजियोला, फेजियोला होता है एक, फेजियोला, फेजियोला ये यकृत की बीमारी संबंधित है, ये यकृत से चिपका रहता है, यकृत से चिपका रहता है फेजियोला। ठीक है, फेजियोला यकृत से चिपका रहता है। नेक्स्ट बात देखेंगे कि सर्वप्रथम अगर हम बात करें, सर्वप्रथम वो विभाजित अगर अंग तंत्र जो थे किस संघ के अंदर है, विभाजित अंग तंत्र, अंग तंत्र जैसे पाचन तंत्र इसका अलग था, पाचन तंत्र जैसे तंत्रों की शुरुआत किस संघ में पाई जाती है, तो प्लेटी हेलमिंथीज में सबसे पहले जो शुरुआत हो गई थी तंत्रों की विभाजित होने की, जो जंतु जो बनने स्टार्ट हुए थे वो इसी से स्टार्ट हो गए थे। पाचन तंत्र इसमें अलग था, उत्सर्जन तंत्र इसमें अलग था। ठीक है, तो ये इसके अंदर तंत्र जो है अलग अलग सेपरेट होने लगे थे, तो इसलिए ये जंतु जगत की जो जंतु जब बनने स्टार्ट हुए थे उनकी शुरुआती दौर यही था, प्लेटी हेलमिंथीज। सही है, तो इसके संबंधित कोई भी क्वेश्चन आया तो आप लगा देंगे। ठीक है, इससे ज़्यादा इसमें पूछा जाएगा, मैंने सारा का सारा बता दिया कि ये कैसे कैसे प्राणी हैं संघनीड एरिया के, मतलब सॉरी संघ प्लेटी हेलमिंथीज में फीताकृमि आता है। नेक्स्ट डालेंगे हम संघ निमेटोडा डालेंगे, संघ निमेटोडा, संघ निमेटोडा में डालने वाले हैं। संघ निमेटोडा के बारे में पढ़ रहे हैं अब। ठीक है, संघ निमेटोडा क्या है, संघ निमेटोडा की पूरी जानकारी मैं आपको देने वाला हूँ। सही है, देखिए बच्चा वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें, मतलब कम व्यूज़ आ रहे हैं तो इसे ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें और ज़्यादा से ज़्यादा सब्सक्राइब करने के लिए कहें, कि आपके लिए अगर ये वीडियो कामयाब ना है, किसी दूसरे के लिए काबिल हो जाए, जो साथी के लिए इसकी ज़रूरत है उनके पास तक वीडियो को जरूर भेजा करें। ठीक है, तो अब हम संघ निमेटोडा के बारे में पढ़ने वाले थे, तो ये डालने संघ निमेटोडा और इसके बारे में एक एक बिंदु को हम कवर करेंगे। नंबर एक बात इसकी लिखेंगे कि ये कैसे रहते हैं, ये जल तथा गीली मिट्टी दोनों में रहते हैं, जल तथा गीली मिट्टी में रहते हैं, गीली मिट्टी में रहते हैं।
ये मुख्यतः परजीवी होते हैं, ठीक है, यानी ये मुख्यतः परजीवी होते हैं, ये मुख्यतः परजीवी होते हैं, परजीवी होते हैं, ठीक है। तो आपसे कोई पूछे कि संघ निमेटोडा प्राणी कौन है, तो परजीवी ज्यादातर कैसे हैं, परजीवी, मतलब दूसरे रोगों में, दूसरे जंतुओं में, जंतु और पादप दोनों में रोग उत्पन्न करते हैं। ये जंतु तथा पादप दोनों में रोग उत्पन्न करते हैं, रोग उत्पन्न करते हैं। अगर आपसे कोई पूछे कि संघ निमेटोडा के प्राणी कैसे हैं, तो ये परजीवी हैं और जंतुओं में भी रोग उत्पन्न करेंगे और पादप के अंदर भी रोग उत्पन्न करते हैं। तो ये बात आपको समझ में आ गई होगी। ये मतलब कैसे होते हैं, बहुत छोटे होंगे, बहुत छोटे छोटे सूक्ष्म तो हैं, लेकिन एक काम बहुत बिगाड़ते हैं, मतलब इनका काम है जंतु के अंदर रोग उत्पन्न करना। देखो मानव शिशु जो होते हैं, मानव शिशु मतलब छोटे छोटे बच्चे जो होते हैं, चाइल्ड बोलते तो बच्चों के अंदर, बच्चों की आंत में बहुत पाए जाते हैं, बच्चों की आंत में जो मुख्यतः पेचिस का कारण, पेचिस का कारण बनते हैं बच्चों के लिए, जो मतलब पेचिस हो जाती है, गट इन्फेक्शन हो जाता है बच्चों के लिए, वो इसी के कारण होता है, ठीक है। इस तरह के प्राणी के अंदर निमेटोडा के जो प्राणी होते हैं वो बच्चों के लिए गट इन्फेक्शन का मेन रोल प्ले करते हैं, मतलब गट इन्फेक्शन बच्चों के लिए ज़्यादा लैट्रिन्स का होना, तो गट इन्फेक्शन कहलाता है वो। और गट इन्फेक्शन का मूल कारण कौन है, निमेटोडा के प्राणी होते हैं। आगे हम इसमें बात लिखेंगे क्या, देखो अभी जो मैंने अभी तुम्हें इससे पिछला वाला जो पढ़ाया था प्लेटी हेलमिंथेज, उसके अंदर मैंने बताया था कि उन जंतुओं के अंदर जो जंतुओं के जो तंत्र थे वो अभाव होने लगा था उनका, मतलब वो दिखने लगे थे थोड़े थोड़े, कि भाई थोड़े थोड़े तंत्र बनने लगे हैं, जैसे श्वसन तंत्र बनने लगे थे, श्वसन तंत्र बनने लगा था संघ निमेटोडा में, वो सॉरी संघ निमेटोडा पढ़ाया था मैंने संघ प्लेटी हेलमिंथेज में, कि श्वसन तंत्र बनने लगा था, उत्सर्जन तंत्र बनने लगा था, ऐसे ऐसे ये बनने स्टार्ट हो गए थे, लेकिन इसके अंदर पूर्ण विकसित होने लगे थे, ठीक है। इस वाले संघ के अंदर जब मैं पढ़ाने वाला हूँ इसके अंदर कि श्वसन तंत्र जो था, श्वसन तंत्र, श्वसन तंत्र, उत्सर्जन तंत्र, उत्सर्जन तंत्र और पाचन तंत्र जैसे जो सिस्टम है, ये सब के सब क्या होने लगे थे, ये पनपने लगे थे, ठीक है, ये बनने स्टार्ट हो गए थे, ठीक है। और जनन तंत्र भी विकसित हो गए थे, तंत्र आपसे पूछा जाए तो जनन तंत्र भी विकसित हो गए, जनन तंत्र भी विकसित हो गए, विकसित हो गए। तो सबसे पहले आपसे पूछा जाएगा श्वसन तंत्र, उत्सर्जन तंत्र जो विकसित हो गए थे वो पूरी तरह से किसमें हो गए थे, संघ निमेटोडा के प्राणी में हो गए थे, ठीक है। धीरे धीरे देखो पादप से चले और पादप से जंतुओं पर चढ़ने वाले अपने, मतलब धीरे धीरे देखो मतलब जल से ही हमारा जीवन होता है, जल से ही, पानी से ही, मतलब अलग अलग जंतुओं की प्रजातियों का निर्माण हुआ है, ठीक है। आगे हम पढ़ेंगे इसके बारे में कि इसमें कौन कौन से जंतु पाए जाते हैं, ठीक है। तो इसके अंदर पाए जाने वाले जंतु हैं, नंबर 1 इसमें पाए जाने वाले जंतु हैं गोल कृमि, गोल कृमि पाए जाते हैं, गोल कीड़े, कृमि मानी कीड़े होते हैं, ठीक है। फाइलेरिया, फाइलेरिया इसका जीव है, फाइलेरिया इसका जीव है, सही है। और एस्केरिस, एस्केरिस, एस्केरिस इसमें पाया जाता है। फिर ये बाउचेरिया एक होता है, बाउचेरिया बहुत ही इंपॉर्टेंट है, बाउचेरिया देखिए, बाउचेरिया हाथी पाँव के कारण बनता है, मतलब हाथी पाँव, मतलब हाथी जैसे पाँव हो जाता है हमारी, मतलब पालतू जानवर भैंसें उनसे जो हो जाती हैं उनके अंदर, मतलब खुरपका जो बीमारी कहते हैं उसके लिए, वो बाउचेरिया नामक परजीवी कारण होती है, किस कारण होती है, बाउचेरिया परजीवी कारण जो हाथी पाँव का कारण बनती है, ठीक है। अगर इसके अंदर पूछा जनन कैसा होता है, जनन लैंगिक जनन होता है, जनन लैंगिक होता है, सही है। आपसे पूछा निडेरिया, मतलब निडेरिया के अंदर किस प्रकार का, निमेटोडा पढ़ा रहे हैं ना, हाँ सॉरी, निमेटोडा का जो जो जनन होता है वो कैसा होता है, लैंगिक जनन होता है, लैंगिक जनन होता है, ठीक है। एक एक बात को लिखते हुए चलेंगे, ये सारे के सारे क्वेश्चन यहीं से पूछे जाते हैं, कौन से प्राणी कहाँ से संबंधित है, ठीक है। तो बहुत इंपॉर्टेंट क्लास है ये, बायोलॉजी बॉटनी जैसे, मतलब बायोलॉजी का जो बॉटनी, मतलब ये जंतु विज्ञान जो है बायोलॉजी है, एनिमल जो साइंस है, इसमें जो पाया जाए, मतलब उसके अंदर जो बताया जाएगा, तो उसमें शुरुआत इन्हीं संघों से होती है, कैसे कैसे जीव बने और कैसे कैसे उनके अंदर सिस्टम पनपने लगे थे, ठीक है। अब आगे हम नेक्स्ट जो लिखने वाले हैं उसमें लिखेंगे एनिलिडा, संघ एनिलिडा वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है, लगा लें इसे, संघ एनिलिडा, संघ एनिलिडा देखेंगे,
आज हम सारे संघ इसमें ख़त्म कर देंगे, यहाँ तक कि सब इसमें भुगता देंगे। आज हम इसमें कुछ छोड़ेंगे नहीं, ठीक है, सब इसमें फाइनल करके मानेंगे। अच्छा कितनी लंबी वीडियो क्यों ना हो जाए, ये लास्ट वीडियो है वर्गीकरण से संबंधित। तो वर्गीकरण का टॉपिक खत्म करने के बाद कल से मैं साइंस पढ़ानी स्टार्ट करूँगा, साइंस का फिजिक्स पढ़ानी स्टार्ट करूँगा, ठीक है। संघ एनेलिडा के जो प्राणी हैं वो कैसे हैं, देखो इनमें खंडीय आकृति दिखाई देती है। नंबर 1, इनमें खंडीय आकृति मतलब इनका शरीर खंडीय, खंड मतलब छोटे छोटे भागों में बटा हुआ से दिखाई देता है। इनमें खंडीय आकृति दिखाई देती है, आकृति दिखाई देती है, खंडीय आकृति होती है इनके अंदर। सबसे मेन चीज़ तो ये है। अगली बात क्या है इसके अंदर, द्विपक्षीय सम्मिति प्रदर्शित करते हैं। द्विपक्षीय सम्मिति का मतलब जो है ये है, द्विपक्षीय सम्मिति का मतलब कि अगर हम इसे काटें तो दोनों तरफ से सेम टू सेम दिखाई देगा, एक सा, ठीक है। ये ना कि किसी तरफ से कुछ और किसी तरफ से कुछ दिखाई दे रहा है। तो द्विपक्षीय सम्मिति का वजह जो है ये दोनों तरफ से समान दिखाई देता है। द्विपक्षीय सम्मितीय होती है, सम्मितीय संरचना होती है, संरचना होती है। द्विपक्षीय सम्मितीय संरचना इसमें पाई जाती है। और जनन की बात करें, इनके अंदर जनन कैसा होता है, तो इनके अंदर जो जनन होता है वो लैंगिक जनन होता है, ठीक है। इनमें जनन, इनमें जनन लैंगिक होता है, ठीक है, लैंगिक होता है। लैंगिक मतलब जननांग पूर्ण विकसित होते हैं और अलग अलग तरह से इनमें जनन होएगा, सही है। और ये कहाँ पाए जाते हैं, गीली मिट्टी में पाए जाएंगे, मिट्टी में पाए जाएंगे, जल में पाए जाते हैं, ठीक है। कुछ परजीवी भी होते हैं। ये गीली मिट्टी, गीली मिट्टी, सही है। जल, जल देखो लवणीय जल भी हो सकता है, समुद्री जल, दोनों तरह के जलों में, मतलब समुद्री जल या लवणीय जल दोनों पाए जाते हैं। स्थलीय बिलों में रहते हैं, मतलब बिलों में भी रहते हैं कुछ इनमें, ठीक है, बिलों में रहते हैं। और ये परजीवी, कुछ परजीवी भी होते हैं इसके अंदर, कुछ परजीवी भी पाए जाते हैं, परजीवी भी होते हैं, ठीक है। इनका शरीर गोलाकार बेलनाकार होता है, ये भी देखेंगे। इनका शरीर, इनका शरीर लंबा व बेलनाकार होता है, लंबा व बेलनाकार होता है। अब तुम समझ गए होगे इसमें क्या बताने वाला हूँ मैं। तो एग्जाम्पल हम लिखने वाले हैं, देखो इसका क्या है, केंचुआ इसका एक एग्जाम्पल है। केंचुआ जो है अर्थवॉर्म, ये इसका एग्जाम्पल है। अर्थवॉर्म, अर्थवॉर्म जो है ये इसका उदाहरण है, ठीक है। ये मतलब मिट्टी में पाए जाने वाले हैं। और इसके अंदर केंचुआ है, जोंक इसके अंदर आता है। जोंक, देखो जोंक जो है हमारा खून क्यों चूस लेता है, इसके अंदर ये जो है ना ये एक मतलब पदार्थ छोड़ता है चिपचिपा सा। तो वो उस पदार्थ का नाम क्या है, फाइब्रोनोजिन, फाइब्रोनोजिन नाम का पदार्थ छोड़ता है, जिसकी वजह से खून जमता नहीं हमारे, मतलब ये हमारे एक शरीर में पाया जाता है फाइब्रोनोजिन। फाइब्रोनोजिन का कार्य क्या होता है, खून को जमने नहीं देता, ठीक है। ये खून को जमने नहीं देता फाइब्रोनोजिन, और जिससे मतलब खून को ये पी जाती है जोंक, ठीक है। तो जोंक की जो खून को पी जाती है वो कौन सा शराब छोड़ती है, फाइब्रोनोजिन, ठीक है। याद रखेंगे इतनी बात। इसके अंदर लिखेंगे, देखो इसका जो परिसंचरण तंत्र होता है ये बहुत पूछा जाता है। परिसंचरण तंत्र जो है इसके अंदर, परिसंचरण जो तंत्र होएगा संघ एनेलिडा का, वो बंद परिसंचरण तंत्र होता है, बंद परिसंचरण तंत्र होता है, बंद परिसंचरण तंत्र पाया जाता है इनके अंदर, ठीक है। तो बंद परिसंचरण तंत्र होता है इसके अंदर, संघ एनेलिडा के प्राणियों के अंदर। और इसमें देखो ऊतक तो पाए गए, मैंने तुम्हें ऊतक बता दिया था। ये ऊतक तो कहाँ से पाने स्टार्ट हो गए थे, प्लेटीहेल्मिन्थेस से पहले जो पढ़ाया था मैंने उस संघ से ही स्टार्ट हो गए थे ऊतक पाए जाने। इसके अंदर भी ऊतक पाए जाएंगे, एपिडर्मिस पाई जाएगी इसके अंदर, एपिडर्मिस और एपिडर्मल जैसी चीज़ें इसके अंदर पाई जाएंगी, ठीक है। नेक्स्ट हम देखेंगे, नेक्स्ट इसके बाद पढ़ेंगे संघ मोलस्का के बारे में। संघ मोलस्का, संघ मोलस्का को बात करेंगे संघ मोलस्का की।
तो इनका शरीर क्या होता है, अत्यधिक मुलायम होता है। इनका शरीर बहुत मुलायम होएगा, इनका शरीर अत्यधिक मुलायम होता है, अत्यधिक मुलायम होता है। इनका शरीर अत्यधिक मुलायम होता है और ये अपने शरीर को बचाने के लिए कैल्शियम कार्बोनेट का स्राव करते हैं। ठीक है, कैल्शियम बाई कार्बोनेट। ये जो मतलब तुमने देखा होगा, मैं भी बताऊंगा कि इसलिए किसमें कौन कौन सी जीव आएंगे। देखो इसमें देखते रहो, तुमने घेंगा देखा होगा, घेंगा। घेंगा जो होता है, इस प्रकार की आकृति वाले चलते रहते हैं ज़मीन पर रेंगते रंगे। सही है, इसमें ये जो हम घोंगा इस प्रकार के ये चलते हैं। ठीक है, तो ये मतलब पीछे थोड़ा थोड़ा कुछ पदार्थ से छोड़ते हुए चलते हैं। तो पदार्थ कौन सा होता है, कैल्शियम कार्बोनेट, कैल्शियम बाई कार्बोनेट, सॉरी कैल्शियम बाई कार्बोनेट छोड़ते हुए चलते हैं। इन्हें ये किस लिए छोड़ते हैं कैल्शियम बाई कार्बोनेट के, ये अपनी रक्षा करने के लिए। सही है, अपनी खुद की रक्षा करने के लिए क्या करते हैं, कैल्शियम बाई कार्बोनेट का स्राव करते हैं, है ना। और ये मतलब दूसरी बात इसकी क्या है, ये लिख लेंगे है ना कैल्शियम बाई कार्बोनेट की बात, फिर नंबर स्टार कर लिखेंगे इसमें। इनका जो शरीर है, इनका शारीरिक आवरण, इनके ऊपर देखो आवरण होता है, शारीरिक आवरण, इनका शारीरिक इनका शारीरिक आवरण जो हैगा वो कठोर होता है, कठोर। और किसका बना होता है, कैल्शियम कार्बोनेट। ये बहुत बार पूछा गया है कि घेंगा का जो शारीरिक आवरण है, घेंगा के ऊपर जो शारीरिक आवरण वो किसका बना हुआ है, कैल्शियम कार्बोनेट का, कैल्शियम कार्बोनेट। देखो शारीरिक आवरण की बात करें, शंख आपने देखा होगा, शंख जो मंदिरों में बजाते हैं वो भी किसका प्राणी है, वो कैल्शियम कार्बोनेट का मतलब सॉरी शंख मोलस्का का प्राणी है। दूसरी बात इसके अंदर क्या है, इनका जो पोषण होता है, परपोषण होते हैं। कैसे होते हैं, ये परपोषण करते हैं, ये परपोषण करते हैं, परपोषण करते हैं मतलब खाने के लिए दूसरों पर डिपेंड रहते हैं। ठीक है, और अगली बात देखेंगे इसमें कि इनकी जो सममिति है वो कैसी द्विपक्षीय होती है और ये समुद्र में पाए जाते हैं। ये समुद्र नमी युक्त स्थान पर पाए जाते हैं, जहाँ पर नमी होगी वहाँ पाए जाएंगे, नमी युक्त स्थान पर अधिक पाए जाते हैं। ठीक है, नमी युक्त स्थान पर अधिक पाए जाते हैं। ठीक है, तो देखो इनमें एग्जाम्पल में तुम्हें लिखवा दे रहा हूँ। संघ इसके अंदर आता है, घेंगा में तुम्हें लिखवा दिया है। ठीक है, एक बात और है कि संघ मोलस्का जो है, संघ मोलस्का जो होता है, अगर हमने अभी बताया था संघ मोलस्का के बारे में, देखो संघ मोलस्का जो है, संघ मोलस्का जंतु जगत का, जंतु जगत का सबसे बड़ा संघ है, सबसे छोटा सॉरी सबसे बड़ा दूसरा, सॉरी सबसे बड़ा दूसरा संघ है। ठीक है, सबसे बड़ा दूसरा संघ है ये वेरी वेरी इंपॉर्टेंट हो जाता है कि संघ मोलस्का जंतु जगत का सबसे बड़ा दूसरा संघ है। ठीक है, इसके बाद जो है, इसके बाद नेक्स्ट पढ़ेंगे हम, इनके अंदर परिसंचरण तंत्र पाया जाता है, वो कैसा पाया जाता है, इनके अंदर जो परिसंचरण तंत्र है वो खुला परिसंचरण तंत्र होता है, खुला परिसंचरण तंत्र होता है, खुला परिसंचरण तंत्र होता है, खुला परिसंचरण तंत्र होता है। ये भी लिख लेंगे। ठीक है ना। इनके अंदर खुला परिसंचरण तंत्र होता है, ये बात मैं आपको बता रहा हूँ। नेक्स्ट देखेंगे हम, नेक्स्ट जो लिखेंगे उसमें हम लिखने वाले हैं संघ आर्थ्रोपोडा, संघ आर्थ्रोपोडा, इसके बारे में देखेंगे। आर्थ्रोपोडा में देखो क्या होता है कि आर्थ्रोपोडा में इनके पैरों में संधियाँ दिखाई देती हैं, मतलब इनके पैर जो होते हैं जोड़ होते हैं, इनके पैरों में जोड़ होते हैं, पैरों में जोड़। इनके जो पैर होंगे वो कैसे होंगे, उन पैरों में जोड़ होगा। जैसे आपने देखा होगा चींटी, तेतैया देखी होगी, तेतैया है ना, मकड़ी देखी होगी, तो उनके जो होते हैं पैर जो होते हैं उनके पैरों में इस तरह से होंगे बने वो,
अब देखेंगे इस तरह से करके बने हैं, तो ये जोड़ होते हैं। इनकी सबसे मुख्य पहचान ये है कि जिन प्राणियों के पैरों में जोड़ होते हैं वो किस संघ के प्राणी है, संघ आर्थ्रोपोडा के प्राणी होते हैं। ठीक है, तो संघ आर्थ्रोपोडा के बारे में हम लिखेंगे। इनमें जो पोषण होता है, पोषण कैसे होता है इनके अंदर जो पोषण है, जो पोषण होएगा इनके अंदर जो पोषण होता है वो किस प्रकार का होता है, परपोषीय होते हैं। कैसे होते हैं, परपोषीय होते हैं, पोषण के लिए दूसरों पर डिपेंड रहते हैं पोषण के लिए। ठीक है, इनकी जो आकृति है वो कैसी है, द्विपक्षीय होती है, मतलब इन्हें खंडित करने पर अलग अलग भागों में बढ़ जाएंगे ये। सही है, ये जंतु जगत का सबसे बड़ा है। मैंने तो बताया था दूसरा सबसे बड़ा, लेकिन ये है जो है जंतु जगत का वेरी वेरी इंपॉर्टेंट टॉपिक की बात चल रही है। यह है जंतु जगत का सबसे बड़ा संघ है। आपसे पूछे सबसे बड़ा कौन सा है, तो सबसे बड़ा कौन सा है, आर्थ्रोपोडा, और उससे दूसरा सबसे बड़ा कौन सा, संघ मोलस्का। जंतु जगत का सबसे बड़ा संघ है। ठीक है, ये भी बहुत वेरी इंपॉर्टेंट बात है। ठीक है, इसके अगर एग्जाम्पल की बात करें, एग्जाम्पल में आप देख लो कि तिलचट्टा देखते होंगे हमने, तिलचट्टा जिसे कॉकरोच कहते हैं। ठीक है, तिलचट्टा, मकड़ी, मक्खी। सही है, मक्खी के बाद मतलब और मधुमक्खी भी इसी के अंदर आ जाएगी, है ना, आदि। जिसके अंदर भी आपके लिए जोड़ दिखाई दे पैरों में, वो किस प्रकार के हैं, वो संघ आर्थ्रोपोडा के प्राणी होते हैं। ठीक है, नेक्स्ट हम देखेंगे इसके बाद संघ इकाइनोडोर्मिटा। संघ इकाइनोडोर्मिटा, ये नेक्स्ट संघ हम इसमें दिखने वाले हैं। देखो, इससे पहले मैं एक बात बताऊं, बहुत सारी मछलियों से बहुत ज़्यादा क्या कहते हैं, वो रहता है झींगा मछली। आपने देखी होगी झींगा मछली, झींगा मछली की टांगें देखी हैं। झींगा मछली की टांगें कैसी होती हैं, उसमें इस तरह के जोड़ से होंगे उनकी टांगों में कहीं ना कहीं। तो वो झींगा मछली किसकी है, संघ आर्थ्रोपोडा का प्राणी है। कहने के लिए मछली लिखा रहा, तो मछली का मतलब मत्स्य वर्ग नहीं होता, मछली अलग अलग वर्गों में पाई जाती है। केकड़ा देखो आपने, केकड़ा भी देखो, केकड़ा आपने देखा होगा, तो वो सब किसके प्राणी है, ये इसके प्राणी थे। संघ इकाइनोडोर्मिटा के बारे में पढ़ने वाले थे। संघ इकाइनोडोर्मिटा में देखेंगे नंबर 1 डाल के कि इनकी त्वचा पर छोटे छोटे कांटे होते हैं। सही है, नंबर 1 तो बात ये है, इनकी त्वचा पर छोटे छोटे कांटे होंगे। इनकी त्वचा पर कांटे होते हैं। सही है, छोटे छोटे होंगे, बड़े नहीं होते हैं। आगे ये सभी समुद्री जीव हैं, यह सभी समुद्री जीव हैं, समुद्र में पाए समुद्री जीव हैं, समुद्र में पाए जाते हैं। ठीक है, नेक्स्ट देखेंगे इसके बारे में, इनमें द्विपक्षीय सम्मिति होती है। एग्जाम्पल में देखेंगे कौन कौन से आ जाएंगे इसके अंदर एग्जाम्पल। स्टारफिश इसके अंदर आ जाएगा, इसके अंदर आ जाता है स्टारफिश। सही है, तारा मछली, देखो ये मछली कहने के लिए मछली है, लेकिन ये अलग में आ गई, है कि ना गई, ये अलग में आ गई, कहने के लिए मछली ही नाम आ रहा है। तारा मछली कहते हैं इसके लिए हिंदी में, तारा मछली या स्टारफिश किसका प्राणी है, संघ इकाइनोडोर्मिटा का। सही है, स्टारफिश संघ इकाइनोडोर्मिटा का प्राणी है। सही है, इकाइनोडोर्मिटा का प्राणी है ना। आगे है सी लिली और समुद्री खीरा। सी लिली मतलब समुद्री लिली, या सी खीरा मतलब समुद्री खीरा, ये सब किसके प्राणी हैं, ये सब इकाइनोडोर्मिटा के प्राणी हैं। ठीक है, तो ये सारे सारे संघ खत्म हो गए। अब जो हम बात करने वाले हैं, जो लास्ट होता है वो होता है मतलब कॉर्डेटा। संघ लास्ट में रहता है कॉर्डेटा, और कॉर्डेटा दो में बढ़ जाता है, मतलब प्रोटोकॉर्डेटा। सही है, प्रोटोकॉर्डेटा जैसे में बढ़ जाते हैं ये प्रोटोकॉर्डेटा, और एक होता है वर्टिब्रेटा। सही है, वर्टिब्रेटा। तो मैं जो है मतलब कॉर्डेटा में कशेरुकी, एक तो कशेरुकी प्राणी बन जाते थे, कशेरुकीय, है ना, कशेरुकीय प्राणी, और एक होते थे आकशेरुकी प्राणी। मैंने तुम्हें जो पढ़ाया था अभी, वो आकशेरुकी प्राणी पढ़ाए, जिसके अंदर मतलब रीढ़ की हड्डी नहीं पाई जाती है, वो प्राणी मैंने तुम्हें पढ़ाए थे सारे के सारे। अब आकशेरुकी के प्राणी के बारे में हम वर्णन करेंगे। तो आकशेरुकी प्राणियों के बारे में सबसे पहले कौन सा वर्ग आता है, मत्स्य वर्ग। कौन सा वर्ग आता है,
मत्स्य वर्ग, मत्स्य वर्ग हम लिखेंगे और मत्स्य वर्ग में एक एक बात को लिख देंगे। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है, वर्ग बहुत इंपॉर्टेंट होते हैं, 5 वर्ग 5 6 वर्ग हैं और ये वेरी इंपॉर्टेंट है, इन्हें हम नोट करके लिख लेंगे अपनी कॉपी में, ठीक है। तो नंबर 1 ये सभी मछलियाँ हैं, ये सभी मछलियाँ हैं, मछलियाँ होती हैं, सभी मछलियाँ हैं इसके अंदर, ठीक है। और इनकी त्वचा पर सल्क पाए जाते हैं, मतलब इनकी त्वचा पर सल्क पाए जाते हैं, इनकी त्वचा पर सल्क पाए जाते हैं, सल्क पाए जाते हैं, मतलब जो हम धो के खाते हैं मछली उसके ऊपर से छूटने वाले इस तरह के जो गोल गोल जो टिक्के से हुए हैं, जो गोल गोल सी संरचना होती है वो सल्क कहलाती है, सही है। जब धो के खाते हैं मछली के लिए लोग तो उसमें गोल गोल तरीके के कुछ उतरता है उस पर से मटेरियल, वो क्या है, वही सल्क है, ठीक है। इनमें मसल संबंधी पूंछ होती है, इनके अंदर पूंछ भी होती है, श्वसन क्रिया क्लोमो द्वारा होती है। इनमें जो श्वसन होता है किसके द्वारा होता है, क्लोमो द्वारा, मतलब गलफड़ों द्वारा इनका श्वसन होता है, क्लोमो द्वारा, क्लोमो द्वारा श्वसन होता है, क्लोमो द्वारा इनके अंदर श्वसन होता है, ठीक है। सांस किससे लेते हैं, क्लोमो मतलब गलफड़ों से सांस लेते हैं ये मत्स्य वर्ग के प्राणी, ठीक है। दूसरी बात है ये ऑक्सीजन ग्रहण करते हैं, ऑक्सीजन कैसे ग्रहण करेंगे, H2O होती है जल के अंदर और जल के अंदर ऑक्सीजन घुली होती है, वहीं से ये अपनी ऑक्सीजन ग्रहण करते हैं, ऑक्सीजन अपनी जल के अंदर घुली ऑक्सीजन से ऑक्सीजन ग्रहण करते हैं। और नेक्स्ट बात आती है ये कैसे हैं, ये सभी असमतापी हैं, कैसे ये असमतापी होते हैं, मतलब टेम्परेचर बढ़ने पर क्या होता है, ये ठंडे टेम्परेचर को ठंडे टेम्परेचर को ठंडे हो जाती है और गर्म टेम्परेचर में गर्म, ठीक है। इनका खून जो है मतलब असमतापी है कुल मिला के ये। नंबर 2 है इनका हृदय, ये बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, हृदय कितने बेसमों का होता है, कई बार पूछा जाता है, ये नॉर्मली बच्चे पूछते हैं कि इनका हृदय कितने कक्षों का होता है। इनका हृदय द्विकक्षीय होता है, ठीक है। इनके हृदय के जो बेस में वो कितने बेस में बटा है, इनका हृदय द्विकक्षीय मतलब 2 भागों में बटा होता है। एक तो नीला होता है इनके अंदर, नीले एक नीला होता है और एक ही आलिंद होता है, एक आलिंद होता है इनके मतलब हृदय में, ठीक है। आगे देखो इसमें एग्जाम्पल की बात करें तो सारी की सारी मछली है, जैसे शार्क, शार्क क्या है, मत्स्य वर्ग का प्राणी है ना। और भी जैसे ट्यूना, ट्यूना सही है, और ट्यूना के बाद आता है ट्यूना, फिर रोहू, रोहू आदि ये सभी क्या हैं, मछलियाँ हैं, ठीक है। इसके बाद आते हैं एम्फीबियन या उभयचर, इसके बाद लिखेंगे हम उभयचर, इसे कहते हैं एम्फीबियन। इसमें वो प्राणी आते हैं जल में भी रहते हैं और थल पर भी रहते हैं, एम्फीबियन के प्राणी आते हैं इसके अंदर। नंबर 1 इसके अंदर क्या है, ये मत्स्यों से भिन्न है ना। और इनमें सल्क नहीं पाए जाते, इनमें सल्क नहीं पाए जाते, जैसे उनके अंदर सल्क पाए जाते हैं इनमें नहीं पाए जाते। इनके शरीर पर सल्क नहीं पाए जाते, सल्क नहीं पाए जाते, नहीं पाए जाते, ठीक है। इनके शरीर पर सल्क नहीं पाए जाएंगे। दूसरी बात क्या है, इनका जो हृदय है वो कैसा है, इनका हृदय, इनका हृदय 3 कक्षों का होता है, 3 कक्ष होते हैं इनके हृदय में, ठीक है, 3 कक्षों का होता है। और देखो इनका बाह्य कंकाल नहीं होता, इनमें बाह्य कंकाल नहीं होता, इनमें बाह्य कंकाल नहीं होता, बाह्य कंकाल नहीं होता है। नेक्स्ट देखेंगे उत्सर्जन के लिए ब्रक पाए जाते हैं, उत्सर्जन के लिए ब्रक पाए जाते हैं, मतलब गुर्दे पाए जाते हैं इनके अंदर उत्सर्जन के लिए, उत्सर्जन के लिए ब्रक पाए जाते हैं, बोले तो ब्रक गुर्दे होते हैं, किडनी के लिए ब्रक कहते हैं, किडनी पाए जाते हैं, पाए जाते हैं, ठीक है। ये जल तथा स्थल दोनों पे रहते हैं, स्थल दोनों पर रहते हैं, सही है। एग्जाम्पल में देखो मेंढक, मेंढक, कछुआ, कछुआ सही है, ये क्या है, इसके उदाहरण है। टोड देखते होंगे, टोड आपने देखा है, टोड और मेंढक में फ़र्क होता है, टोड अलग चीज़ है, मेंढक अलग चीज़ है, ठीक है। फिर कभी इसमें बताएंगे, आगे देखेंगे। इसके बाद सरीसृप पढ़ेंगे, सरीसृप, सरीसृप के बारे में पढ़ेंगे। इसके अंदर सारे असमतापी जंतु आते हैं, ठीक है, इसके अंदर असमतापी जंतु आते हैं, ये असमतापी होते हैं, असमतापी होते हैं।
असमतापी होते हैं। नेक्स्ट देखेंगे, इनका शरीर पर सल्क नहीं पाए जाते, इनका शरीर सल्कों से ढका होता है, इनका शरीर सल्कों से ढका होता है, सल्कों से ढका होता है, ढका होता है। ये सब बहुकोशिकीय प्राणी होंगे साथी, सही है। इनमें फेफड़ों श्वसन होएगा, इनमें श्वसन बोलते हैं, तो सांस किससे लेते हैं, इनमें श्वसन फेफड़ों से होता है, फेफड़ों से होता है, इनमें श्वसन फेफड़ों से होता है, ठीक है। फेफड़ों से सांस लेते हैं सबके प्राणी। आगे हृदय 4 कक्षों का होता है। हृदय में कितने कक्ष होते हैं इनमें, देखो जल्दी जल्दी लिखेंगे, वीडियो ज़्यादा लंबी हो रही है ना। हृदय में 4 कक्षक होते हैं, 4 कक्षक का हृदय होता है, ठीक है। इनमें वृक्क पाए जाते हैं, उत्सर्जन के लिए वृक्क पाए जाते हैं, वृक्क पाए जाते हैं उत्सर्जन करने के लिए, उत्सर्जन के लिए, है ना। और इनके अंडे कठोर कवच से, मतलब ये अंडे देते हैं, ये अंडे देते हैं और कठोर कवच से ढके होते हैं, मतलब इनके ऊपर आवरण पाया जाता है, कठोर कवच से ढके होते हैं, है ना। अब देखो इसमें एग्जाम्पल में कौन कौन है, इसमें देखो कछुआ इसके अंदर है, कछुआ सॉरी उसमें नहीं है, कछुआ है ना। सांप इसके अंदर आता है, सांप इसके अंदर आता है। और कौन आता है इसके अंदर, मगरमच्छ, मगरमच्छ। देखो मगरमच्छ क्या है, एक अपवाद भी है। इन सबके जो हृदय वो कैसे हैं, 3 कक्षों के बने हुए सरीसृप के सबके, लेकिन मगरमच्छ का 4 कक्षीय हृदय होता है, 4 कक्षीय हृदय होता है। और एक घड़ियाल का 4 कक्षीय हृदय होता है, ठीक है। नेक्स्ट देखेंगे पक्षी वर्ग। पक्षी वर्ग देखो, पक्षी वर्ग में तो पक्षी आएंगे सारे के सारे, है ना। इनमें 2 जोड़ी पैर होते हैं, ये बात तो सबको पता है। इनका सिर्फ एक बात ही इंपॉर्टेंट है, देखो इसमें श्वसन भी हृदय, इनमें श्वसन जो होता है, श्वसन फेफड़ों से होता है, फेफड़ों से होता है, फेफड़ों से होता है। और हृदय जो 4 कक्षों में बट जाता है, हृदय 4 कक्षक होते हैं हृदय के अंदर, बस इतनी बात इसके अंदर इंपॉर्टेंट है। इसके अंदर सभी पक्षी आते हैं, ठीक है। नेक्स्ट जो स्तनपाई, स्तनपाई या स्तनधारी, या स्तनधारी, स्तनधारी है, ठीक है। स्तनधारी लास्ट है ये। इसके अंदर देखो सभी के अंदर, इनके अंदर दुग्ध ग्रंथियाँ पाई जाती हैं, दुग्ध ग्रंथियाँ मतलब इनके अंदर ब्रेस्ट पाए जाते हैं, ब्रेस्ट पाए जाते हैं, मतलब स्तनपाइयों के अंदर अपने बच्चों को पालने के लिए ब्रेस्ट पाए जाते हैं इनके अंदर। और इनमें त्वचा पर बाल, त्वचा पर बाल पाए जाएंगे, ठीक है। और बाल पाए जाएंगे इनके अंदर त्वचा पर। और इसके अंदर सभी क्या कहते हैं, वो आते हैं जो बच्चे देते हैं, जो बच्चे देते हैं, वो सबके सब इसके अंदर आते हैं, बच्चे देते हैं। और ये किस में आते हैं, सबके सब स्तनधारी में, मतलब मनुष्य भी स्तनधारी है, ठीक है। मनुष्य इसके अंदर आता है। और घोड़ा, बकरी, ये सब इसके अंदर आती हैं, ठीक है। बकरी इसके अंदर आती है। और ये समतापी होते हैं, ये समतापी होते हैं, समतापी होते हैं। आगे इनका जो हृदय होता है, इनका जो हृदय की बात करें हम, हृदय में 4 कक्षक होते हैं, इनके 4 कक्षक होते हैं, 2 दाएं, 2 अलिंद और 2 निलय, ठीक है। 4 कक्षक होते हैं। नेक्स्ट देखेंगे कि देखो इनमें कुछ अपवाद भी है, मतलब कुछ अपवाद हैं, जैसे प्लेटिपस इंडी, एक तो इकिडना, इकिडना ये वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है, इकिडना डा से डमरू, ठीक है, डा इकिडना। और प्लेटिपस, 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 ये 2 जीव ऐसे हैं अपवाद हैं जो कि अंडे देते हैं और हैं कौन, स्तनधारी, ठीक है। तो आज के लिए इतने काफ़ी साथियों। और वीडियो पसंद आई हो तो इसे लाइक करें, चैनल को शेयर करें और सब्सक्राइब करना बिल्कुल ना भूलें। देखो बड़ी मेहनत के साथ हम वीडियो बनाते हैं, ठीक है। सही बच्चे से शेयर करें और ज़्यादा से ज़्यादा लाइक करें, ठीक है। और जो भी क्वेरी हो इसे कमेंट बॉक्स में लिखें। तो थैंक यू साथियों, आज के लिए इतने काफ़ी है बस।